जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 16वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि अंगिरा ऋषि और देव ऋषि नारद जी राजा चित्रकेतु को ज्ञान देने आते हैं। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे परीक्षित, उसके पश्चात देव ऋषि नारद जी ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा है। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि हे जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठ जाओ। जीवात्मा ने कहा है कि हे देवऋषि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए, विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले स्वर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं बल्कि कुछ क्षण का होता है, और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। इतनी कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए हैं। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। इसके पश्चात जाति वालों ने बालक की मृत देह को ले जाकर तत्काल उसी समय संस्कार आदि सभी क्रियाएं पूर्ण की हैं, स्नेह को छोड़ दिया है, जिसके कारण शोक, मोह और भय और दुख की प्राप्ति होती है। हे राजन, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया है। हे राजन, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल जाता है। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की हैं। इसके पश्चात मौन होकर देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना करने लगे हैं। देवऋषि नारद जी ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय, भगवत भक्त और शरणागत है, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया है। देवऋषि नारद जी ये उपदेश देने लगे हैं। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे ओंकार स्वरूप भगवान, आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं।
अपने स्वरूपभूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। हे प्रभु, मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार देवऋषि नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे परीक्षित, देवऋषि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए हैं। राजा चित्रकेतु ने देवऋषि नारद जी के द्वारा दी हुई विद्या के अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया है। उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवाधिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं। उनका शरीर कमलनाल के समान गौर वर्ण है। उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलाई में सुंदर कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्न नारे हैं और मुख पर अपार प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष जी का दर्शन करते ही राज ऋषि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भावना बढ़ आई है। नेत्रों में प्रेम के आंसू आज छलक आए हैं। शरीर का एक एक रोम खिल उठा है। उन्होंने ऐसी स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष जी को नमस्कार किया है। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप करके गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई है। प्रेम के उद्वेग के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी नहीं निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति नहीं कर सके। कुछ समय के पश्चात बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई है। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को एकाग्रचित्त किया है और उसके पश्चात जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति करने लगे हैं। चित्रकेतु ने कहा है कि हे अजित, जितेंद्रिय और समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। ओहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। हे भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ ही एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में केवल आप ही विराजमान हैं तथा स्वयं आप आदि अंत और मध्य से रहित हैं। आप ही सर्वस्व हैं, आप अनंत हैं। हे प्रभु, जो संसार में केवल विषय सुख चाहते हैं, भोग विलास चाहते हैं, वे आपका भजन ना करके आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। हे प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही शूद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। किंतु हे प्रभु, जो व्यक्ति सकाम भाव से भी किसी कामना को लेकर भी आपकी भक्ति करता है, उसको भी आप मुक्ति दे देते हैं। संसार में जो प्राणी सदा आपके नाम स्मरण में अपने मन को लगा कर रखता है, उसका उद्धार आप कर देते हो। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। हे भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है। सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे प्रभु, संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन कर सकता हूँ।
हे भगवान, आप ही की अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आप सहस्त्र शीर्षा भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। इतनी कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार सुंदर स्तुति की है, उस समय अनंत भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे हैं। श्री भगवान ने कहा है, हे चित्रकेतु, देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता हूँ। जो इस संसार में मेरी भक्ति करते हैं उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु उसको प्राप्त होती रहती है। यह मनुष्य योनि तो भगवान की प्राप्ति के लिए दी जाती है। हे राजन, संसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है, और संसार के जिन सुखों के लिए सारे कर्म किए जाते हैं उसके ठीक विपरीत वो सारे कर्म केवल दुख ही देते हैं। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिल सके, उनका दुखों से पिंड छूट जाए, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। हे राजन, मनुष्य शरीर में अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो समझ लेना अपना सारा जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। हे राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने आज किया है। इसमें सबसे विशेष बात यही है कि चित्रकेतु अपने जिस पुत्र की मृत्यु पर अधिक दुखी हो रहा था, उसके शरीर में मोह मानकर उसके सामने बार बार रो रहा था, चिल्ला रहा था। देवऋषि नारद जी ने उसके कहने पर उसके पुत्र की जीवात्मा को सामने आकाश में लाकर स्थित किया है और उस जीवात्मा से कहा है कि जिस शरीर को तुमने त्यागा है उसी शरीर में आकर अपने माता पिता के साथ तुम रहना आरंभ कर दो। वो तुम्हारे दुख में बड़े व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन उस समय जीवात्मा ने स्पष्ट कहा है कि मेरे और इनके अनेक जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में मैं देवता था, किसी जन्म में मनुष्य था। इस संसार में मनुष्य केवल अपने कर्मों के भुगतान के लिए बार बार जन्म लेता है। जो भगवान की भक्ति करके अपना उद्धार कर ले तो समझ लेना उसको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए हे देवऋषि नारद जी, ना मैं इनका पुत्र हूँ, ना ये मेरे माता पिता हैं। ये तो शरीर के संबंध मात्र हैं। वास्तविक संबंध तो जीवात्मा का परमात्मा के साथ है। आत्मा अगर परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाती है तो उसका उद्धार हो जाता है। सत्य बात है कि संसार में हम जब भी जहाँ भी जन्म लेते हैं, हमारे आसपास जो भी हमारे सगे संबंधी होते हैं, केवल उनसे हम कोई कर्ज चुकाने के लिए उनसे हमारा मिलन होता है। किसी ने किसी का कर्जा चुकाना है और किसी ने किसी का कर्जा चुकाना है। सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए इस संसार में हम किसी के पुत्र, हम किसी की पुत्री, किसी की माता, किसी के पिता, किसी की पत्नी या और कोई संबंध से हम किसी के यहाँ पर जन्म लेते हैं। केवल उन पुराने कर्मों के भुगतान के लिए हमें इस संसार में आना पड़ता है। वास्तव में तो जीवात्मा का ना कोई अपना है न पराया है। शरीर के साथ ये संबंध होते हैं। जैसे ही शरीर का नाश हो जाता है वैसे ही जीवात्मा अलग हो जाता है, तो उस परिवार के साथ उस जीवात्मा को कोई संबंध नहीं रह जाता। तो आज की इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि मनुष्य को किसी भी परिवार में जन्म मिले, किसी भी परिस्थिति में वो रह रहा हो, लेकिन सदा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। संसार के संबंधी साथ निभाते हैं, लेकिन वास्तविक संबंध तो हमारा भगवान के साथ है।
भगवान तो हर क्षण के सच्चे साथी हैं। संसार में किसी के पास हो सकता है कि हमारी सहायता करने का समय ना हो, किसी के पास सुविधा ना हो, कोई सहायता करना चाहता हो लेकिन उसके पास साधन ना हो, लेकिन जो भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं, पल पल उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको भगवान ना कर सके। जिसको इस बात पर भी भरोसा हो जाए कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वो भगवान की भक्ति को छोड़कर और किसी के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ेगा। भगवान केवल अपने हैं और सबसे हमारे समीप हैं। संसार में जो हमारे परिवार के लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, हमारे बाकी रिश्तेदार हैं, उनसे हमने शरीर के संबंध निभाने हैं, लेकिन अपने मन को भगवान के चरणों में लीन अगर रखा जाएगा तो ही इस संसार सागर से हमारा उद्धार हो सकता है। संसार के संबंध बड़ी खुशी से निभाओ, किंतु संसार के इन संबंधों में फंसकर कभी भगवान को मत भूल जाना। अगर भगवान को भूल गए तो समझ लेना कि संसार सागर से हमारा उद्धार हो नहीं पाएगा। इस संसार सागर से हमारा उद्धार नहीं हुआ तो बार बार 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि इसी जन्म में हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लें। और भगवान की भक्ति के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण की परम सुंदर परम दिव्य कथा है, जिसको आप पिछले काफी समय से सुन रहे हैं। इस कथा को सुनते जाइए, जीवन में भगवान की आप पर अनंत कृपा होगी। भगवान के चरणों में सबको स्थान मिलेगा। भगवान हमारे सभी दुखों को दूर करेंगे। एक बार भी जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रद्धा भावना से सुन लेता है, उसको भगवान की अनंत कृपा मिलती है। वो भगवान की नजरों में आ जाता है। भगवान समझ लेते हैं कि इस मनुष्य के उद्धार करने का समय आ गया है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 16वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। इसके पश्चात एक दिन छोड़कर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप सुन पाएंगे। एक दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप हमारे चैनल पर सुनेंगे और अगले दिन किसी और कथा को आप हमारे चैनल पर सुन पाएंगे। तो कथा तो आपको पूरी सुनाई जाएगी, लेकिन एक दिन छोड़कर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको सुनाई जाएगी। इससे आपको भगवान की अन्य कथाओं को भी पूरी तरह से सुनने का अवसर मिल जाएगा। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।